हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द अड्डा 247 काउंसलिंग। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की। राजस्थान जो है स्टेट काउंसलिंग में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे जो है वो डॉक्टर बनना चाहते हैं या राउंड 1 में पार्टिसिपेट करते हैं इन द स्टेट काउंसलिंग। राउंड 1 का स्टेट काउंसलिंग के तौर पे रिजल्ट आ चुका है। आज हम इसके सीट मैट्रिक्सेस जो है, मतलब क्या कितनी सीटें लोगों को मिली, कितना कट ऑफ गया, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड राउंड 2 का भी थोड़ा सा एस्टिमेशन लगाएंगे। ठीक है, राजस्थान में कहानी जो है वो थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि इसमें प्राइवेट सीट्स भी होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पेड सीट्स और आपकी गवर्नमेंट सीट्स दोनों का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ बताने वाली हूँ। प्लीज इसे ध्यान से देखिए। राजस्थान में जो पहला गवर्नमेंट सीट के लिए कट ऑफ गया वो कुछ ऐसा था। जनरल अनरिजर्व के लिए स्टेट मेरिट जो थी वो थी 1808 नंबर की, और क्लोजिंग रैंक थी 13,162, और क्लोजिंग स्कोर था वो था 670। ठीक है, स्टेट मेरिट में ये गया है, स्टेट मेरिट ये गई है। ठीक है, क्लोजिंग स्टेट मेरिट मतलब ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2005 क्लोजिंग रैंक है 14,622, ओबीसी के लिए ओपनिंग रैंक 1833 एंड क्लोजिंग रैंक इज द 13,405। एमबीसी के लिए गई 3313, क्लोजिंग रैंक 25,263। एससी के लिए 6,099 स्टेट मेरिट गई है, मेरिट है ये, और क्लोजिंग रैंक है 83,838। एसटी के लिए गई है 6480 और 99,446 क्लोजिंग रैंक गई है। और ये क्लोजिंग AIR है, AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक है, और ये है स्टेट मेरिट है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज एसटीए के लिए स्टेट मेरिट गई है 9,071 और क्लोजिंग AIR है 3,62,015। ठीक है, क्लोजिंग स्कोर 437। गर्ल्स सीट्स के लिए देखिए, स्टेट मेरिट में गई है गर्ल्स अनरिजर्व्ड 1813, क्लोजिंग AIR है आपकी 13197, क्लोजिंग स्कोर 669। ईडब्ल्यूएस के लिए 2044 मेरिट, AIR 1488866, क्लोजिंग स्कोर 666। ओबीसी के लिए मेरिट गई है 1835, क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक गई है 13,432, क्लोजिंग स्कोर 669। एमबीसी के लिए 3,334 स्टेट मेरिट्स, 25,401 क्लोजिंग रैंक, 651 स्कोर। एससी के लिए 6,088 मेरिट और 83,298 क्लोजिंग रैंक। ठीक है, क्लोजिंग स्कोर है 595। एसटी के लिए स्टेट मेरिट गई है 6454 और क्लोजिंग AIR है 98,212। AIR की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और क्लोजिंग स्कोर जो है वो है 582। एसटीए के लिए है 9121 स्टेट मेरिट और क्लोजिंग AIR है 313474, क्लोजिंग स्कोर जो है वो है 432। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट की अगर मैं पेड सीट्स की बात करूं तो ये रहे आपके स्टेट मेरिट। ऑब्वियसली पेड सीट्स में हमेशा ही जो क्लोजिंग रैंक्स होती हैं वो ज़्यादा होती है, क्योंकि पेड सीट्स होती हैं। ठीक है, क्लोजिंग रैंक देख लीजिए, या जनरल अनरिजर्व्ड के लिए 41,359, ईडब्ल्यूएस के लिए 44,955, पर जो नंबर है वो देखिए 600 से ऊपर ही है। ओबीसी के लिए 42,160, नंबर 633, एमबीसी के लिए 81,711, नंबर 596, एससी के लिए 3,32,846 AIR क्लोजिंग रैंक है और नंबर 422, एसटी के लिए 2,39,658, क्लोजिंग जो स्कोर है वह 477, STA के लिए है 12,78,809। ठीक है, ओ माय गॉड, STA के लिए 12,78,809 और क्लोजिंग स्कोर है 143। ठीक है, सेम विद द गर्ल्स के लिए जनरल के लिए 41,355, स्कोर 634, ईडब्ल्यूएस के लिए 47,455, क्लोजिंग स्कोर 627, ओबीसी के लिए 41,735, क्लोजिंग स्कोर 633, ओबीसी के लिए 82,375, क्लोजिंग स्कोर जो है वो गया है 583। एससी के लिए सब कैटेगरीज है, अलग अलग टाइप की कैटेगरीज अलग अलग स्टेट में होती हैं। 3,32,846, स्कोर है 425। एसटी के लिए 2,39,658, मतलब आपकी राजस्थान में आपको एसटी में सीट चाहिए तो मिनिमम रैंक ये वाली थी। ठीक है, 468। एसटीए के लिए 13,05,000 और आपके 448,139 स्कोर था। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज फॉर अप्लाइंग एंड गेटिंग जीएमसी इन राजस्थान, किस में अप्लाई करना है? कंडीशन 1, अगर स्टेट में कॉलेज चाहिए तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया है तो गुड एंड वेल एंड गुड, और अगर नहीं अलॉट हुआ है और रैंक अच्छी है और एमसीएससी और स्टेट काउंसलिंग दोनों से ही कॉलेज मिल गया है तो फिर NIRF रैंकिंग देखिए, जिस NIRF कॉलेज की NIRF रैंकिंग होगी वही कॉलेज चुनिएगा।
एम्स काउंसलिंग में स्पेशली अनरिजर्व वाले, तो जिनका कट ऑफ बहुत अच्छा होता है, भाई सीधी बात ये, जिनका कट ऑफ वेरी वेरी हाई है, वरना स्टेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई करें। अगर मान लीजिए कि एम्स आपको नहीं मिलता ऑल इंडिया काउंसलिंग से और आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, तो स्टेट काउंसलिंग से स्टेट का कॉलेज लीजिए। अगर मार्क्स कम है और पेड सीट्स ले सकते हैं तो फिर पेड सीट का ऑप्शन है, क्योंकि उसमें कट ऑफ कम जाती है और वो स्टेट से आपको मिल सकती है। पेड सीट्स के थ्रू आप गवर्नमेंट, अगर आपको पेड सीट्स के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो कैटेगरी से हिसाब से लीजिए या एनआरएफ रैंकिंग के हिसाब से लीजिए। कैटेगरी के हिसाब से लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है राजस्थान में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। अब बात ये है कि राउंड 2 का कट ऑफ क्या जाता है। राउंड 2 का कट ऑफ देखिए, अगर आप देखें यहाँ पे तो राउंड 1 का भी कट ऑफ कोई कम नहीं गया है, 41,355 ये पेड सीट्स के लिए गया है अनरिजर्व में। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो 13,197। मतलब आप ये मानिए कि अगर आप राजस्थान में पढ़ते हैं तो हम ये मान रहे हैं कि 5,000 के आसपास, जैसे मध्य प्रदेश में गया है वैसे यूपी में गया है, वैसे ही आपके राजस्थान में भी गया है। मतलब ये मानिए कि राउंड 2 में आपको 5,000 एडिशन करके ही अपनी काउंसलिंग करवानी है। मतलब अगर मान लीजिए कि 13,197 पे लास्ट सीट राजस्थान के लॉट हुई है, तो अब इस बार मानिएगा इसमें 10,000 प्लस करिएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन पिछले साल से, अगर मान लीजिए पिछले साल आपको 20,000 पे राउंड 2 पे कॉलेज अनरिजर्व क्लोज हुआ था, तो इस बार मान लीजिए कि इसमें प्लस माइनस जो है 5,000 करके रखिएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो 5,000 तक का भी देखा गया है बच्चों। सो ये बात आप याद रखिएगा। इन तीनों ही स्टेट्स में बहुत मारा मार मची है। इवन यूपी में तो राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये है कि अगर आपकी 1 लाख से कम रैंक है तो आप बैठिए ही मत काउंसलिंग में, सीधी बात है। मतलब एक्सपेक्टेड राउंड 2 का कट ऑफ ये है कि अगर 1 लाख से कम रैंक है तो आपको बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। राजस्थान का और एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो मैं और अलग बनाऊंगी। फिलहाल के लिए ये था राउंड 1 की हर कैटेगरी का कट ऑफ। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों। टेक केयर एंड बाय बाय।